इस क्वेश्चन में देखो, सपोज करो कि इसकी रीडिंग आ रही है 5, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 5 आ रही है, तो बताइए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? मेरी आवाज कहां चली गई? मैं तो बोल रहा हूं, आ रही है आवाज? आ रही है ना? हाँ ठीक है, एक बच्चे को नहीं आ रही है, करो। तो अगर इसकी रीडिंग 5 मिली एम्पियर है तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कैसे पता लगाएंगे? ए और बी के बीच में क्या चीज है क्या? ये रेजिस्टेंस ही तो है, 10 ओम का रेजिस्टेंस। करंट चल गया तो आंसर आ जाएगा 50 मिली वोल्ट। आई इंटू आर करना है, 50 मिली वोल्ट। मान लीजिए इसकी रीडिंग आ रही है 6, तो इसका मतलब है 60 मिली वोल्ट। मान लीजिए इसकी रीडिंग है 100 नहीं 10, तो ये हो गया 100 मिली वोल्ट। तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आ रही है और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर का इसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अब तुम यहां देखो, इस वोल्टेज को देखो, नापा करंट है लेकिन हमने वोल्टेज निकाल लिया है ना। अब अगर अपन ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं कि नहीं भाई हमको तो कैलकुलेशन नहीं करनी, मत करो, हर एक संख्या के पीछे 0 लगा दो। यहां पे बन गया, ये वोल्टमीटर बन गया। तुमको करना क्या है, 5 के पीछे 0, इसके पीछे 0 और ये ए को वी बना दो, ये लो, नाउ दिस हैज बिकम वोल्टमीटर। तो ये तो क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर क्या पढ़ेगा, क्या रीडिंग बताएगा, हम जो सिखाएंगे वही तो पढ़ेगा। वो गैल्वेनोमीटर को ट्रेन करना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर को सिखाना पड़ता है कि तू ये काम कर। तो इसी गैल्वेनोमीटर पे 0 से 10 मिली एम्पियर लिखा था, तब ये करंट बता रहा था। अब इसी वो गैल्वेनोमीटर पे 0 से 100 लिख दो और एम्पियर को वोल्ट बना दो और हर एक रीडिंग के पीछे 0 0 लगा दो एक एक्स्ट्रा। नाउ इट हैज बिकम अ वोल्ट मीटर। क्योंकि आपको क्या पढ़ के बता रहा है भाई, ये वोल्टेज पढ़ के बता रहा है। तो इसी चीज को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये कितनी वोल्टेज तक पढ़ सकते, समझ में आ गया ना कैसे बनता है वोल्ट मीटर? उसी पे छाप दो, कोई और चीज वोल्टेज में कन्वर्ट करके छाप दो इसको, तो ये वोल्ट मीटर बन गया है अब। लेकिन इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी लिमिट कम है पढ़ने की। ये केवल 100 मिली वोल्ट तक ही पढ़ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज I इंटू आर जी होगा, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट इंटू अगर हम आर कर देंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज आ गया। 100 मिली वोल्ट से ज्यादा ये नहीं पढ़ सकता। तो अगर हमें इस गैल्वेनोमीटर को बचाना भी है कि 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट पास नहीं हो सकता, मैक्सिमम 10 पास हो सकता है, और वोल्टेज भी ज्यादा पढ़ना है, तो इसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। अब ये वोल्टमीटर बन गया, 0 से V वोल्ट तक पढ़ने का। ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी IG और RG इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये ज्यादा वोल्टेज पढ़ देगा। अपन A और B के बीच का वोल्टेज नापेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, IG इंटू RG प्लस R। ए और बी के बीच में मैक्सिमम कितनी वोल्टेज तक तुम नाप सकते हो, IG इंटू RG प्लस R। अब इसमें तो 0 से IG लिखा हुआ था, लेकिन दिस थिंग बिकम्स वोल्टमीटर
जिसमें 0 से V लिखा होगा, ये वाला जिसमें 0 से V लिखा होगा। तो इक्वेशन बनेगी V बराबर IG इंटू RG प्लस R। जब इसमें IG के बराबर करंट जाएगा तो ये पॉइंटर यहां होगा। जब इसमें अपन मैक्सिमम वोल्टेज लगाएंगे ना, तब IG के बराबर करंट इसमें फ्लो करना चाहिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज लगाया, IG करंट फ्लो कर रहा है इंटू IG प्लस R। तो अपने को रेजिस्टेंस निकालना होता है, R निकालना होता है कि कितना रजिस्टर लगाएं सीरीज में कि ये इतनी वोल्टेज का वोल्टमीटर बन जाए। क्वेश्चन ये होता है कि कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं कि दिस बिकम्स अ वोल्टमीटर ऑफ वैल्यू व्हिच कैन मेजर 0 का वोल्टमीटर बन जाए। क्वेश्चन ये होता है कि कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं कि दिस बिकम्स अ वोल्टमीटर ऑफ वैल्यू व्हिच कैन मेजर 0 to V वोल्टेज। जो बहुत आसान है और कोई रटने वाली चीज नहीं है, कोई फॉर्मूला रटने का नहीं है ना, सिंपल है। इसके साथ सीरीज में लगा दिया हमने ताकि यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस बड़ा हो जाए, और रेजिस्टेंस बड़ा हो जाए तो उतनी मैक्सिमम करंट पास करके ज्यादा वोल्टेज को नाप सकते हो। और जो गैल्वेनोमीटर में पहले 0 से I लिखा हुआ था IG, उसको काट के 0 से V कर दो तो वोल्टमीटर बन गया। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रजिस्टर लगा के, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर ऑल कैलकुलेशंस, दिस इज अ रजिस्टर ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू RG प्लस R। बिटवीन पॉइंट्स A एंड B सर्किट के हिसाब से, सर्किट में कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो उस कैलकुलेशन के लिए ये वोल्टमीटर एक रेजिस्टेंस के समान है। अब तुम लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरी समरी आ गई वोल्टमीटर की इसमें। अगर स्क्रीनशॉट आता हो या मोबाइल में फोटो खींच लो इसका। ओके, सो अब मैं इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहा हूं 2-3। तो क्या करेंगे कि अमीटर वोल्टमीटर दोनों का मिक्सचर, सब चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। पहले वोल्टमीटर के करेंगे, फिर वोल्टमीटर अमीटर दोनों लगाएंगे। मिटा दो इसको, लिख लिया सबने? ये भी बोर्ड में आ सकता है। बोर्ड में पूछते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, ओके। चलो अब इस वोल्टमीटर का समझते हैं। बताइए, एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम। बताइए VA माइनस VB कितना होगा? A और B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 6 वोल्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी क्विक आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट्स। 10/5 करंट हो गया, 2 एम्पियर करंट होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्टेज आ जाएगा।
अब इसको नापने के लिए वोल्ट मीटर लाते हैं। मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी मेरे को 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। ये अक्रॉस वर्ड यूज होता है यहाँ पे, अक्रॉस दी 3 ओम रजिस्टर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 वोल्ट मीटर लाके ए और बी के एंड पे जोड़ देंगे। तो देखो, कोई भी वोल्टेज नापना है तो वो वोल्टेज वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी वही होना चाहिए, तभी तो वो नापेगा ना उस वोल्टेज को। इसलिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, उस चीज के सीरीज में जिसका करंट उसको नापना है, क्योंकि तभी उसमें और उसमें करंट सेम होगा। जिस चीज के अक्रॉस वोल्टेज नापना है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाते हैं, ताकि आवाज आ रही है ना, एक बच्चा कह रहा है सर वॉइस, तो उसको पैरेलल में लगाएंगे ताकि इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम हो, तो ये इस वोल्टेज को नापेगा। ओके, मान लीजिए इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 6 ओम है, ऐसे ही कैलकुलेशन के पर्पज से मान लो 6 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब बताइए ए और बी के बीच की रीडिंग क्या है, निकालो इसका आंसर। एक बच्चे ने आंसर भी लिख दिया है, सभी लोग निकालो कितना रेजिस्टेंस। हेलो, ओके, तो कई बच्चों ने सही आंसर निकाला है, कुछ ने गलत भी निकाला है, कुछ बच्चे 2.5 बता रहे हैं, कोई 7.5 बता रहा है, 5 इसका आंसर होगा। बहुत आसान है, देखो ये 6 और 3 मिला के 2 हो जाएगा, 6 और 3 2 हो गया, ये 2 है, 2 और 2 4 हो गया, तो 10/4 करंट होगा। 10/4 करंट है ना, और वैसे कैलकुलेशन भी नहीं करनी, ये भी 2, ये वाला भी 2, दोनों 2-2 ओम के रजिस्टर है सीरीज में, 2 ओम 2 ओम, तो 10 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वल, 5 वोल्ट यहां होगा, 5 वोल्ट यहां होगा, फिर भी कर लेते हैं। 10/4 इस करंट, ए और बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसका आंसर ये आ गया, ये है 5 वोल्ट। तो इसकी रीडिंग 5 वोल्ट आएगी। इस वोल्ट मीटर के लगाए बिना ये वोल्टेज कितना था, 6 वोल्ट। इस वोल्ट मीटर को लगाने से वोल्टेज प्रभावित हो गया है, इसलिए अपन कहेंगे कि ये वोल्ट मीटर का चॉइस सही नहीं है। ये वोल्ट मीटर कोई गलती नहीं कर रहा है, ये मत सोचना कि गलती कर रहा है, ये कोई गलती नहीं कर रहा। इसको हमने अप्लाई किया। अगेन मैं कहूंगा कि गलती तो हम कर रहे हैं जो इस वोल्ट मीटर को सेलेक्ट करके लाए हैं। ये वोल्ट मीटर अपना काम कर रहा है, इसके दोनों एंड के बीच का जो वोल्टेज है उसको ये नाप रहा है। 2 वोल्ट वोल्टेज है और 2 वोल्ट ये बता रहा है। इसकी रीडिंग 5 वोल्ट, इसकी रीडिंग 5 वोल्ट आएगी। 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को 5 बता रहा है, सो देयर इज नो एरर इन दिस, है ना। एरर है सेलेक्ट करने में कि हमने ऐसा एमीटर लगाया जिसने वोल्टेज को प्रभावित कर दिया। अगर इसकी जगह मैं ये वाला वोल्ट मीटर लेता हूं जिसका खुद का रेजिस्टेंस मान लीजिए 600 ओम है, 600 ओम रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगाया मैंने, ऐसा वोल्ट मीटर जिसकी रेंज वोल्टेज नापने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन 600 ओम इसका रेजिस्टेंस है ना। अब देखो अब क्या होगा, अब इधर से जो भी करंट आएगा यहां आया और इसमें गया, लगभग इसमें गया, इसमें जाने वाला करंट ऑलमोस्ट 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इस 3 ओम और 600 ओम में 600 ओम बहुत बड़ा है। अपन जानते हैं कि 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, तो इसमें ऑलमोस्ट 0 करंट जा रहा है, तो ये सर्किट वैसा का वैसा ही काम कर रहा है जैसे यहां पे था। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी भी 3 ही होगा, अप्रोक्सीमेट वेरी नियरली 3। तो वोल्ट मीटर कौन अच्छा है?
गुड वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और आइडियल वोल्ट मीटर कौन है? आइडियल वोल्ट मीटर वो है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। कैलकुलेशन के लिए इनफाइनाइट, एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होता, क्योंकि अगर एक्चुअल में इनफाइनाइट कर दोगे ना तो इसमें करंट ही नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो इसमें सुई हिलेगी नहीं और कोई रीडिंग आएगी नहीं। तो इसलिए कैलकुलेशन के लिए उसको इनफाइनाइट ले लेते हैं, और कैलकुलेशन के लिए इधर जाने वाला करंट जीरो मान लेते हैं। तो ये करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता। कैलकुलेशन के लिए जीरो ले सकते हो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा ना तो रीडिंग कैसे आएगी, फिर सुई नहीं हिलेगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इस बात को समझने के लिए कि अच्छे वोल्टमीटर की पहचान क्या है और आइडियल वोल्टमीटर की पहचान क्या है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में रीडिंग क्या आएगी इस वोल्टमीटर की? इस वाले में वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? इसमें इसकी रीडिंग आएगी 6 वोल्ट। वो जो उसमें थी ना वो इसके अंदर आ जाएगी। ये बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर का 10 मिली एम्पियर करंट और 10 ओम उसका रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम करंट इतना पास कर सकते हैं, और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी वोल्टेज 0 से 10 वोल्ट तक हो, मतलब 0 से 10 वोल्ट तक वो नाप सकता हो। तो बताइए कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे? निकालो इसका आंसर। इस रजिस्टर का कोई नाम नहीं है, अमीटर वाले को शंट कहते हैं, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है ए, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये आर है। अब बहुत सिंपल सी बात है, जब इसमें हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, मैक्सिमम 10 ही नापना चाहते हो, जब इसमें मैक्सिमम 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तब इसमें 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए, ताकि इसमें फुल रीडिंग आ जाए। कि 10 वोल्ट से फुल रीडिंग आनी चाहिए, वो फुल रीडिंग तभी आएगी जब इसमें 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो करे। और फिर उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब इसको 5 लगाएंगे ना तो ये अपने आप 5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो रेशो सेट हो गया। क्या एक क्वेश्चन बनी? 10 बराबर 10 प्लस आर इंटू 10 मिली एम्पियर, 10/1000। ठीक है ना। तो अब क्या है इसे 1000 इक्वल टू 10 प्लस आर इक्वल टू 990 ओम। यहां भी अप्रोक्सीमेटली इसको 1000 ओम बता सकते हो, क्योंकि आर प्लस 10 1000 है, तो आर में 10 जुड़ रहा है, उधर 1000 है, तो ये 10 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो कभी कभार ये क्वेश्चनों में नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसके हिसाब से ऑप्शंस बना के रखते हैं। तो इट इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन
वेरी इजी। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, उसको सोल्व करो। तो इस सर्किट के अंदर फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, डू इट। कर देता हूं। ये सर्किट है, ओके। अब सर्किट को सोल्व करना है। अमीटर की रीडिंग यानी ये वाला करंट, वोल्ट मीटर की रीडिंग यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज, इसके दोनों एंड के बीच का जो वोल्टेज होगा वही इसकी रीडिंग होगी, और इसमें जाने वाला जो करंट होगा वो उसकी रीडिंग होगी, है ना। तो निकाल लेते हैं। 3 और 6 2, 2 और 3 5, 6 एम्पियर करंट जाएगा। ये 6 एम्पियर करंट या डिवाइड करोगे तो 4 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा। ये 6 एम्पियर करंट है तो ये प्लस माइनस 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो आंसर तो आ गया। आंसर कैसे निकाला जाता है ये मैंने इस सवाल, तो क्या हो गया भाई, पैरेलल में लगा दो। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे एक बच्चे ने लिखा कि सर अमीटर पैरेलल में लगा दिया, तो क्या हो गया भाई, पैरेलल में लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ा। अमीटर अपना करंट पड़ रहा है, ये किसी और का करंट नहीं पड़ रहा है। तो ये कोई फायदे वाला सर्किट नहीं है, ये कोई फायदा नहीं कर रहा है। मतलब ये अमीटर इसका करंट भी नहीं बता रहा, उस बैटरी का करंट भी नहीं पड़ रहा, अपने में मस्त है, ये अपने में जाने वाला करंट बता रहा है। तो ये कोई अच्छा सर्किट नहीं माना जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि भाई कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो अमीटर विल रीड इट्स ओन करंट, वोल्ट मीटर विल रीड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इटसेल्फ। ठीक है, चलो मिटा दूं मैं इसको, लिख लिया होगा। अरे वो मिट ही गया। चलो आज